हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर 100 चैनल पर। आज हम लोग इतिहास यानी कि प्राचीन भारत के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं या आगे पूछे जाने की काफ़ी ही ज़्यादा संभावना है। ओके, तो आइए देखते हैं, पार्ट 1 है ये। तो सबसे पहले हम आपके लिए क्विज फॉर यू लाते हैं। तो इसके अंदर आज का क्वेश्चन है, CU की किसके यात्रा वृत्तांत के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या क्या है? ऑप्शन ए फाहियान, इत्सिंग, वेनसांग, संगयुगन। ओके, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु सभ्यता के घर किस चीज़ के बने होते थे? आंसर हो जाएगा ईंट के। ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कल्हन द्वारा लिखी गई किस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास का उल्लेख राजतरंगिणी में किया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला है, मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ओके, और मेगास्थनीज ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा। ओके, घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। ओके, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अष्टाध्यायी किनके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा। ओके, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अगला है, चीनी यात्री फाहियान किस नरेश के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। याद रखेंगे, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। कौन सा चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था? तो ये ह्वेनसांग। कब? 629 ईस्वी में आया था। और किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ओके, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग 629 ईस्वी और हर्षवर्धन के शासनकाल में। ओके, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, आगे भी पूछे जाने की संभावना। ओके, अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, रोग निवारण तंत्र मंत्र जादू टोना सांप वशीकरण इत्यादि का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को। ओके, सावित्री को, सूर्य देवता सावित्री को। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज किसके द्वारा लिखी गई है? तो अलबरूनी अरबी भाषा में। ओके, अलबरूनी अरबी भाषा में। अगला है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लिनी ने। ओके, प्लिनी ने। ओके, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अरबी लेखक की विद्वत्ता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? ओके, तो आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ओके, और इसका यात्रा वृत्तांत रिहला है। ओके, रिहाला। अगला है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गार्गी संहिता। और लेखक कौन है इसे? कात्यायन। ओके, यवन आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है, जिसे कात्यायन द्वारा लिखा गया है। ओके, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। ओके, अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। ओके, याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुल्बसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्बसूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ओके, याद रखेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो इंद्र देवता के लिए। ओके, पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ओके, याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वेद में गद्य और पद्य दोनों का समावेश किया गया है? तो यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का समावेश किया गया है। ओके, अगला है, कपिल मुनि द्वारा कौन सी दार्शनिक प्रणाली प्रतिपादित की गई है? तो सांख्य दर्शन। ओके, कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन प्रतिपादित की गई है। आगे है, आर्यों द्वारा किस धातु को लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता था? तो लोहित अयस्क तांबा। ओके, लोहा नहीं होगा, ये तांबा होगा, कंफ्यूज ना हो। अगला है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया। ओके, हाथी गुम्फा अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस शासक की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, समुद्रगुप्त आंसर होगा। ओके, संगीत प्रेमी समुद्रगुप्त, याद रखेंगे।
अगला है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों द्वारा किया गया था? तो यवन शासकों द्वारा सिक्कों पर लेख सबसे पहले यवन शासकों द्वारा किया गया था। ओके, याद रखेंगे। अगला है मनुष्य द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो कुत्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह कौन थे? तो लोथल एवं सुतकोटदा। ओके, याद रखेंगे। टेराकोटा क्या है? आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। ओके, अगला है वर्तमान में हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान, किस जिले में? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। ओके, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में अभी स्थित है। अगला है महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। ओके, नेक्स्ट है झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो वितस्ता नदी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ। ओके, याद रखेंगे। अगला है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लड़काना जिला। ओके, पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में, और जिला अगर पूछा तो लड़काना जिला। ओके, याद रखेंगे। अगला है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 में की थी। ओके, याद रखेंगे। अगला है आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में, और पहिए का पूछा जाए तो नव पाषाण काल में। ओके, याद रखेंगे दोनों। अगला है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में किया गया। ओके, नव पाषाण काल। अगला है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। ओके, याद रखेंगे, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता किस काल के अंतर्गत आता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल। ओके, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रावी का प्राचीन नाम क्या है? रावी का प्राचीन नाम परुसनी। ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो नेक्स्ट वन इज चिनाब नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आस्कनी नदी। ओके, चिनाब नदी को पहले आस्कनी नदी के नाम से हम लोग जानते थे। अगला है धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिले में। ओके, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु सभ्यता में लोगों के घरों के दरवाजे किस ओर खुला करते थे? तो घरों के पीछे की ओर। ओके, याद रखेंगे। अगला है मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। ओके, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो अगर आप हमारे इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बाय।